सब्सक्राइब कीजिए प्रांजल क्लासेस को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो 12th क्लास के अंदर रसायन विज्ञान में चैप्टर शुरू किया था, आज उसका 14वां पार्ट शुरू कर रहा हूं, पार्ट 14। और 15-16 पार्ट के अंदर ये लेसन क्या हो जाएगा, अपने समाप्त हो जाएगा। तो इस पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे एरिल हैलाइड जो होते हैं, एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म के अंदर। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एरिल हैलाइड मुख्य रूप से 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इसमें पहली अभिक्रिया हम ले रहे हैं आज। तो पहली अभिक्रिया है बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब ये इसमें 4 जो अभिक्रियाएं दी है, इसमें फर्स्ट रिएक्शन यही आती है। और हमने जब इसमें क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ा था, तो क्लोरोबेंजीन के अंदर बताया था कि क्लोरोबेंजीन की जो अनुनादी संरचनाएं होती है, किसकी? क्लोरोबेंजीन की। ये क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं के अंदर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, बेंजीन के अंदर जो ऑर्थो पैरा स्थिति होती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक होने के कारण इसमें जो उत्पाद बनेंगे इन अभिक्रियाओं के अंदर ऑर्थो पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं, ऑर्थो पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको इसकी संरचनाएं बताई थी, तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद इसके अंदर प्राप्त होते हैं। अब ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? तो सबसे पहली अभिक्रिया इसके अंदर आती है, वो है हैलोजनीकरण। कौन सी? हैलोजनीकरण अभिक्रिया। और हैलोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक ध्यान रखिएगा, FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया इसके अंदर संपन्न होगी। तो इसके अंदर आप लेंगे, जैसे हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिया आपने ये क्लोरोबेंजीन। अब इसकी क्रिया हैलोजन से यानी क्लोरीन से करवाते हैं, तो और क्या लेंगे अपन? FeCl3 की उपस्थिति में। अब ये क्या कह रहा है? ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर उत्पाद बनेगा। तो यहां 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन जुड़ेगा इसमें वलय पर। अब एक स्थिति ऑर्थो होती है, ये स्थिति पैरा स्थिति होती है, तो एक तो हटता है इसमें HCl, और इसमें जब आप उत्पाद बताओगे तो एक तो Cl है ही हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अब ऑर्थो स्थिति पर जोड़ो, तो ये ऑर्थो स्थिति प्लस दूसरा कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? पैरा स्थिति, तो ये Cl और ये Cl। तो ऑर्थो और क्या आया? पैरा, डाइक्लोरो। डाई क्यों है? 2 क्लोरीन है, और साथ में क्या लिखेंगे अपन? बेंजीन। तो ये पहली रिएक्शन है हैलोजनीकरण। इसमें आप क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ब्रोमीन लेंगे तो इसमें यहाँ पर ये उत्प्रेरक चेंज हो जाएगा, तो क्लोरीन के लिए FeCl3 का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन आती है अपने इसके अंदर, ये अभिक्रिया कौन सी है? हैलोजनीकरण। अब दूसरी अभिक्रिया है जो आती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। कौन सी? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। अब फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाओं के अंदर हमने देखा था अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक वगैरह काम में लिए जाते हैं, लेकिन इसमें भी उत्पाद क्या बनेंगे? उत्पाद बनेंगे इसके अंदर ऑर्थो पैरा उत्पाद, ठीक है। और मुख्य रूप से उत्प्रेरक जो काम में लिया जाता है वह लिया जाता है निर्जलीय। कौन सा? निर्जलीय AlCl3, मुख्य रूप से एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक काम में दिया जाएगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाओं के उदाहरण बताता हूं।
हो गया। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं के उदाहरण लेते हैं अपन। तो फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर देखो कौन कौन से हैं। तो आप अपन ले रहे हैं इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। बी बी है ना, पहला वो था। तो फ्रीडल क्राफ्ट, अब फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर सबसे पहली इसके अंदर आती है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपको याद होगा तो हैलोजनीकरण भी आया था, एल्किलीकरण भी आया था, अलग अलग प्रकार से इसके अंदर बताते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें लेते हैं जैसे एल्किलीकरण अभिक्रिया। कौन सी? एल्किलीकरण। अब एल्किलीकरण का मतलब क्या हुआ? बेंजीन वलय में एल्किल समूह का जुड़ना। किसका? एल्किल समूह का जुड़ना। अब एल्किल समूह का जुड़ना कैसे होगा? तो देखो आप सबसे पहले हम लेते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन लिया, तो ये ले लो आप साहब, हमने ले लिया इसके अंदर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसकी क्रिया जैसे मैंने करवाई CH3Cl से, ये क्या है? मेथिल क्लोराइड। क्या लिया? मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड है, उत्प्रेरक अपन क्या लेते हैं? AlCl3। कौन सा? साहब निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहां से H और एक Cl हट जाएगा, HCl हटते ही हम इसमें उत्पाद कौन सा लेंगे? तो इसके अंदर आएगा ये Cl यहां था और CH3 इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब CH3 हमने बताया है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑर्थो पैरा दोनों इसके अंदर आप बता सकते हो। तो ऑर्थो पैरा उत्पाद, ठीक है। अब ऑर्थो पैरा उत्पाद के अंदर एक ये बता दिया और दूसरा इसके अंदर ये बता दिया। CH3 इधर हो और इधर क्या आ रहा है? Cl। तो इसका नाम, अब नाम लिखेंगे तो सीधा बता देता हूं, ऑर्थो पैरा क्लोरो और टालुइन। कौन सा? टालुइन। टालुइन का सूत्र आपको पता है ना, ये बेंजीन वलय के साथ में CH3 समूह जुड़ा हुआ रहता है। कौन सा? CH3 समूह। तो इसको क्या कहते हैं अपन? टालुइन कहते हैं। ये टालुइन के नाम से जाना जाता है, इसलिए अपन ने नाम दे दिया। ऑर्थो स्थिति कौन सी होती है? 1-2, पैरा 1-4 स्थिति। तो ऑर्थो पैरा क्लोरोटालुइन इसके अंदर प्राप्त होता है। तो पहला आ गया एल्किलीकरण, ठीक है। अब दूसरा हम इसके अंदर जैसे फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर दूसरी अभिक्रिया जो बताई है वो है एसिटिलीकरण। कौन सी? एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण अभिक्रिया। अब एसिटिलीकरण अभिक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं? एसिटिल क्लोराइड की क्रिया, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड की क्रिया। और आगे क्या ले रहे हो आप? क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करवाते हैं? एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं। तो अब इसमें जो उत्पाद क्या बनता है वो देखेंगे आप। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, देखो उत्पाद तो ऑर्थो पैरा स्थिति वाला ही बनेगा। तो आप क्या लेंगे? सबसे पहले ये लिया हमने Cl, ठीक है, प्लस अब इसका सूत्र लेते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड हो Cl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। कौन सा? एसिटिल क्लोराइड। एसीटोन का सूत्र होता है CH3C डबल बॉन्ड हो CH3। ये क्या है? एसीटोन है, ठीक है। और एसीटोन से CH3 हटाकर उसके स्थान पर Cl जोड़ दिया तो ये बनता है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट है, तो फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 की उपस्थिति में क्या हटेगा? यहां से Cl और इधर से HCl हटा। अब ऑर्थो और पैरा दोनों उत्पाद आपको बताने हैं। तो देखो यहां पर तो आएगा Cl समूह, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड हो CH3 जुड़ेगा इसके साथ में, तो यहां जोड़ोगे C डबल बॉन्ड हो CH3। अब ये ऑर्थो स्थिति है और प्लस दूसरा बताओगे पैरा स्थिति के अंदर। तो पैरा स्थिति में C डबल बॉन्ड हो, ये CH3 इधर आ जाएगा Cl और ये बेंजीन की वलय। तो ऑर्थो पैरा क्लोरो क्या है? ऑर्थो पैरा क्लोरो। और इस यौगिक को नाम दिया गया है एसिटोफिनॉन।
कीटोन के हिसाब से नाम दिया गया है एसिटोफिनोन। ये नाम आपको याद रखना है। ये ना फेनिल समूह है, फेनिल से जुड़ा हुआ है कीटोन समूह, इसलिए नाम पड़ गया एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आती है अपने, कौन सी, किसकी है, फ्रीडेल ग्राफ अभिक्रिया के अंदर, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया। अब ये फ्रीडेल ग्राफ हो गई दूसरी अभिक्रिया। तीसरी हम लेते हैं सल्फोनीकरण और चौथी लेंगे नाइट्रीकरण, जो आपने 11th के अंदर पढ़ी थी वही अभिक्रियाएं इसके अंदर आएगी। ठीक है, चलिए देखिए ये पार्ट पूरा आप जो अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स में, ये नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या आगे जो अपन लेंगे इसमें उदाहरण वगैरह, ये सब क्या है ना, अब जितना पार्ट अपन ने ये पढ़ा है, जो 14वां लेक्चर है, 13 लेक्चर तक के जितने भी अभिक्रियाएं पढ़ी है ये वापस उसी में रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब तीसरी आती है जैसे सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण। ठीक है, अब सल्फोनीकरण का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो उत्पाद बनेगा वह बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का उत्पाद बनता है। और अभिक्रिया जो हम लेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले ये बेंजीन की वलय, इधर क्या जुड़ा हुआ है, Cl। अब इसकी क्रिया सल्फोनीकरण है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे, किससे, H2SO4 से। तो H2SO4 से जब आप कराओगे क्रिया तो ध्यान रखिएगा इस क्रिया के अंदर ये जो सूत्र है इसमें से आप लिखोगे इसको SO3H। देखो SO3H यहां हो गया और साथ में इधर क्या आ जाएगा, ये OH समूह है। देखो H2 ये 2, ठीक है, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, इसको यूं लिखा जाता है H2SO4 को। अब यहां से हाइड्रोजन हटेगा और वो हाइड्रोजन इस बेंजीन वाले से और इधर से OH, तो क्या हटेगा इसमें, H2O, जल का अणु हटेगा। और जल का अणु हटते ही हम इसमें भी दो उत्पाद बनाएंगे। तो दो उत्पाद के अंदर ये SO3H जो है ना, ये सीधा बेंजीन वाले से जुड़ता है, तो ये SO3H एक बार इधर और दूसरी बार ये इस स्थिति में SO3H। अब आप इसको जोड़ दो इसके हिसाब से, ये Cl और इधर क्या आ जाएगा, Cl। अब ये SO3H बना है, SO3H को सल्फोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो आप इसमें बताओगे ऑर्थो पैरा क्लोरो, एक ऑर्थो और एक पैरा क्लोरो, क्योंकि अब ये मेन आ गया तो इसकी ये स्थिति, अब इसको 1 और इसको 2 देंगे तो इसको 1 2 3 और 4, तो ये 1 2 स्थिति कौन सी होती है, ऑर्थो स्थिति। 1 4 स्थिति हो जाएगी पैरा, तो ऑर्थो पैरा क्लोरो बेंजीन, क्या है साथ में, बेंजीन जुड़ी हुई है और सल्फोनिक अम्ल कहलाएगा। तो ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थो पैरा बेंजीन, ये क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और डी अभिक्रिया आती है इसके अंदर, वो है नाइट्रीकरण। क्या करना है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है NO2 समूह का जुड़ना, NO2 समूह का जुड़ना। अब NO2 समूह का कैसे जुड़ेगा इसके अंतर्गत, तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले ये लेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया HNO3 से कराएंगे, कौन से अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से। हमेशा ध्यान रखिएगा नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया कराई जाती है तो इसमें उत्प्रेरक लिया जाता है H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, अब यही है NO2 जोड़ना है, तो NO2 जोड़ने का मतलब जैसे इसको अपन ने बदल के लिखा है ना, वैसे इसको लिख दो, NO2 अलग कर दो और इधर OH लिख दो। देखो क्या हो जाएगा, H1 N1 O3। तो इसको यूं बता दिया, यूं इसलिए बताया क्योंकि इसमें से भी क्या हटेगा, OH और यहां से H, क्या हटेगा, H2O।
अब H2 हटते ही जोड़ दो, ऑर्थो पैरा उत्पाद बना दो, तो ऑर्थो पैरा ये आ जाएगा, ये यहां पर Cl, ठीक है, एक जोड़ दो NO2 ऑर्थो स्थिति पर, और एक साथ में जोड़ दो इधर पैरा स्थिति पर, तो ये आ गया इधर Cl। तो ऑर्थो पैरा, अब NO2 मुख्य समूह है तो यहां से लेंगे 1 2, ये 1 2 3 और 4, तो क्या आएगा ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, क्या होगा नाइट्रो बेंजीन के रूप में। तो ये पहली कौन सी बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, टोटल हमने कौन कौन सी ली, तो सबसे पहला हमने लिया इसके अंदर हैलोजनीकरण सामान्य अभिक्रिया, उसके बाद फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया ली जिसमें एल्किलीकरण यानी एल्किल समूह जुड़ना, और दूसरा कौन सा लिया इसके अंदर अपन ने ली थी दूसरी अभिक्रिया अभी ये एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण, ठीक है। फिर तीसरी आती है सल्फोनीकरण, सल्फोनिक अम्ल में ये सल्फोनिक अम्ल का इसके साथ जुड़ना, और चौथी अभिक्रिया आती है नाइट्रीकरण। तो ये पहली अभी लिए हमने कहा ना, ये 4 अभिक्रियाएं, पहली अभिक्रिया ये होती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं इसमें सेकंड नंबर अभिक्रिया, 4 है ना, 4 में अब दूसरी अभिक्रिया आती है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, जिसमें नेम रिएक्शन आएगी 3, कितनी है 3 नेम रिएक्शन आएगी, ठीक है। और इसका अभिक्रिया को हम बताते हैं वो है धातुओं से क्रिया, किससे धातुओं से क्रिया। अब धातुओं से क्रिया की जब बात की जाती है तो धातुओं से क्रिया में सबसे पहले आती है सोडियम धातु से क्रिया, किससे Na से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया। तो सोडियम धातु से क्रिया जो अपन लेंगे, जैसे अपन ने पहले लिया था ना एल्किल हैलाइड उच्च अभिक्रिया जिसमें एल्केन बने थे, अब यहां पर 2 अभिक्रियाएं आएगी, जिसमें पहली आएगी जिसे नाम दिया गया है फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है तो आपको बता देता हूं, इधर क्या लेंगे एरिल हैलाइड यानी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से, किसकी उपस्थिति में, तो अपन क्या कहते हैं ईथर की उपस्थिति में, किसकी ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो जब हम ईथर की उपस्थिति में क्रिया लेंगे तो इसमें क्या होता है डाइफेनिल उत्पाद बनेगा, ये सेम वही है, कौन सी वुर्त्ज अभिक्रिया की जैसी है, वुर्त्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड था, इसमें एरिल हैलाइड है, ठीक है। अब देखो आप इस रिएक्शन को, ये बेंजीन की वलय, ठीक है, यहां ले लिया Cl, ये क्या है क्लोरोबेंजीन, कौन सा है क्लोरोबेंजीन। अब इसकी क्रिया सोडियम धातु से करो, अब अगर अपन NaCl हटाते हैं तो सीधी सी बात है यहाँ बेंजीन से क्लोरीन हटेगा लेकिन उत्पाद रहेगा नहीं, बनेगा नहीं, तो हम इसके 2 अणु लेंगे, तो Cl ये बेंजीन की वलय, इसका मतलब 2 क्लोरीन है तो 2 क्या हटेंगे 2 लेने पड़ेंगे सोडियम। अब आप 2 सोडियम लोगे तो यहां से NaCl कितने हटे 2 NaCl हट गए, है ना। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है तो अपन लेते हैं ईथर की उपस्थिति में, क्या हटा तो 2 NaCl हटे, 2 NaCl हटे। अब पीछे क्या रहा देखो, इधर से एक वलय और इधर से दूसरी वलय, तो दोनों वलय को जोड़ दो आप, दोनों वलय को जोड़ोगे तो ये इस तरह से एक और ये दूसरी वलय, ठीक है, ये 2 वलय जुड़ी तो इसको नाम दिया जाता है डाइफेनिल वलय है इसलिए, या इसे बाइफेनिल के नाम से भी, बाई का मतलब कितने होते हैं 2, तो डाई या बाइफेनिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको पूछेंगे फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बताओगे क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके डाइफेनिल का निर्माण करता है, ठीक है। ये हो गई पहली। और दूसरी आती है
जो वुड्स और फिटिंग दोनों को साथ में लिखा गया है, वुड्स और फिटिंग साथ में आएगा, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब देखो इसका नाम भी अलग है, एक वुड्स और फिटिंग दोनों को एक साथ बताया गया है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ लेंगे, देखो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। तो इसको तो आप ये अलग है, ध्यान रखिएगा। देखो वुड्स अभिक्रिया में क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड, और फिटिंग अभिक्रिया में लेते हैं एरिल हैलाइड। अब इन दोनों की क्रिया सोडियम धातु से करवानी है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एल्किल हैलाइड प्लस एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, और इन दोनों की क्रिया किससे करवाते हो, सोडियम धातु से। उपस्थिति ध्यान रखिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो अब क्या बनता है, देखो आप पहले अभिक्रिया ले लेते हैं। तो अभिक्रिया में सबसे पहले अपन लेते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड है तो आप लिख दो C2H5Cl। ठीक है, प्लस धातु लेनी है कौन सी, सोडियम, प्लस दूसरा ये लोगे तो Cl, ये वलय बेंजीन की, है ना। अब उपस्थिति किसकी लिए है साहब, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब आप देखो क्या उत्पाद बन रहा है, हमने यहां पर लिया है एल्किल हैलाइड, ये है एथिल क्लोराइड। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जरूरी नहीं है यही है ना। और यहां पर ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, क्या ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। अब क्या हटेगा, देखो Cl 2 है, 2 ले लिए, ये यहां से ये 2 अणु हट गए, किसके हटे, NaCl के, तो 2 अणु हटा दो आप, NaCl। अब उत्पाद बनाओगे ना तो C2H5 इस वलय के साथ में जुड़ा हुआ है, किसके साथ में है, बेंजीन के साथ में। तो आप इसको जोड़ सकते हो, उत्पाद क्या बनाओगे, C2H5 और ये बेंजीन की वलय, तो इसको क्या कहते हैं, एथिल बेंजीन। क्या नाम आएगा, एथिल बेंजीन। यानी इसमें हम ये कहेंगे कि जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन बनती है। क्या बनती है, एल्किल बेंजीन। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रियाएं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। तो वुड्स अभिक्रिया मतलब दोनों हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से, ठीक है, और फिटिंग अभिक्रिया का मतलब ये होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं तीसरी अभिक्रिया, मतलब इसी के अंदर जैसे ये सोडियम धातु से क्रिया करेंगे ना, अब दूसरी आती है इसमें कॉपर धातु से क्रिया। किससे है, कॉपर धातु से क्रिया। ठीक है, चलिए अब लेते हैं इसी में दूसरी आती है कॉपर धातु से क्रिया। ठीक है, और इसमें भी हम ध्यान रखेंगे, ये भी नेम रिएक्शन है और इसको कहा जाता है उल्मान अभिक्रिया। कौन सी, उल्मान अभिक्रिया, ये भी नेम रिएक्शन में आती है। उल्मान अभिक्रिया क्या होती है वो आपको ध्यान रखना है। उल्मान अभिक्रिया, इसमें भी क्या होगा, तो हम ये लेंगे एरिल हैलाइड, और विशेष तौर पर इसमें लिया जाता है एरिल आयोडाइड की क्रिया कॉपर चूर्ण से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, कॉपर चूर्ण से। तो कॉपर चूर्ण से जब कराई जाती है तो इसमें क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। क्या बनेगा, डाइफेनिल उत्पाद बनता है। तो डाइफेनिल उत्पाद के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले आप लोगे एरिल आयोडाइड, तो ये एरिल आयोडाइड ले लिया साहब हमने, क्या आया, ये आई, इसकी क्रिया कॉपर से करवा रहे हो। अब Cu, इधर हम कॉपर की 2 संयोजकता लेते हैं, तो इसके हिसाब से इसमें क्या करेंगे, डाइफेनिल बनाना है ना, तो 2 अणु इसके लेंगे, ये 2 अणु किसके हैं, ये है आयोडो बेंजीन, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेंजीन या एरिल आयोडाइड। ठीक है, कॉपर से क्रिया कराई, अब कॉपर ये भी क्या है, कॉपर चूर्ण है,
कॉपर चूर्ण से रिएक्शन करवाते हैं, इसको क्या करेंगे, इसके साथ में मिला के गर्म कर देंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा कि यहां से ये स्थिति में ये हटेंगे दोनों। क्या हटा, CuI2, ठीक है। तो हटा क्या है, CuI2, तो यहां लिख दो तीर के निशान के नीचे, CuI2 हट गया। अब ये दोनों वलय आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो दोनों वलय जोड़ोगे तो ये एक और ये दूसरी, ये दोनों वलय जुड़ गई इसके साथ में, और दोनों वलय जुड़ते ही उत्पाद क्या बन जाएगा, डाई फेनिल। क्या बनेगा, डाई फेनिल। डाई फेनिल भी कह सकते हो, या अभी अपन ने बताया था बाई फेनिल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डाई या बाई फेनिल की, तो ये क्या है, आयोडोबेंजीन है। इसका नाम भी आपको पता ही है, आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो ये दूसरी क्रिया थी, कॉपर धातु से क्रिया उल्मान अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। और तीसरी इसमें लास्ट अभिक्रिया आती है सी, वो है मैग्नीशियम धातु से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से क्रिया, और मैग्नीशियम धातु से क्रिया करते हैं तो एक यौगिक बनता है जिसका नाम है ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। किसका निर्माण, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। और जब ये अभिक्रिया लेते हैं तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है अभिक्रिया, ठीक है। अब आप लोग एरिल हैलाइड लो। अब एरिल हैलाइड की क्रिया में जैसे अपन ये लेते हैं, दो अभिक्रियाएं बता देता हूं। जैसे मैंने ये लिया अपने Cl ले लिया, अब इसकी क्रिया किससे कराई, मैग्नीशियम धातु से। उपस्थिति किसकी है, तो शुष्क ईथर की। अब आपको पता है मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो मैग्नीशियम के दोनों संयोजकताएं इनके द्वारा पूरी की जाती है। तो इसमें ये जुड़ेगा, सबसे पहले तो आ जाएगा बेंजीन एक तरफ, बीच में मैग्नीशियम, और इधर क्या आ जाएगा, Cl, ठीक है। उसमें क्या था, एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड। किसमें आया था, जब हमने क्रिया कराई थी, याद है, Rx की क्रिया Mg से कराई थी, तो हमने लिखा था RMgX, है ना। वैसे इसके अंदर भी यही होगा। तो ये जब इसके साथ में जुड़ेगा तो इसका नाम आ जाएगा फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम। अब ये क्या है, क्लोराइड है, तो इसको भी हम, इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे कैसे आप इसकी क्रिया में ये भी ले सकते हो कि बेंजीन वलय लेना, तो बेंजीन वलय के साथ में जैसे मैंने ब्रोमीन ले लिया। अब मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इसमें भी क्या होगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम बीच में जोड़ दो, तो ये आ जाएगा बेंजीन, फिर Mg और फिर Br। तो इसमें आ जाएगा, जैसे इसमें क्लोराइड आया है, इसमें क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। तो क्या नाम आएगा, इसका भी नाम लिख देता हूं पूरा, ये आ जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो ये ग्रिग्नार अभिकर्मक हम एल्कोहल वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ग्रिग्नार अभिकर्मक का बहुत अच्छा उपयोग होता है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी, पहली कौन सी, बेंजीन वलय पर, बेंजीन वलय पर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन। दूसरी पढ़ी धातुओं से क्रिया, जिसमें सोडियम धातु, कॉपर धातु, और कौन सी तीसरी अभी दी थी, मैग्नीशियम धातु से क्रिया, ठीक है। और अब आज अपन ये तीसरी भी अभिक्रिया ले रहा हूं मैं, तीसरी रिएक्शन है, वो है अपचयन करना। तीसरा है इसके अंदर अपचयन। तो ये अपचयन जो किया जाता है, इसमें अपचयन के लिए जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो ध्यान रखिएगा। एक उत्प्रेरक है निकल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। निकल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और साथ में क्षारीय माध्यम भी दिया जाएगा NaOH के द्वारा, ठीक है। अब देखो आप, ये रिएक्शन ली मैंने, हम क्या ले रहे हैं, Cl, ये क्लोरोबेंजीन। अब अपचयन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन, और उत्प्रेरक क्या ले रहे हो आप, तो निकल एल्यूमिनियम।
साथ में NaOH की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो अब इसमें बेंजीन बनती है, क्या बनेगी, बेंजीन। तो उत्पाद में क्या बनेगी, बेंजीन। अब बेंजीन बनाने के लिए देखो क्या करना है, यहां पर हम 2 हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। 2 में से एक हाइड्रोजन इस Cl को हटा देगा और Cl को हटाकर एक हाइड्रोजन वापस इसके साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां से एक संयोजकता कम हो रही है। तो इसमें उत्पाद क्या बनेगा, ये बेंजीन बनती है और बेंजीन के साथ में क्या लिखते हैं अपन, HCl। तो ये अपने इसमें उत्पाद बनता है, ठीक है। तो पहली अभिक्रिया मतलब 4 में से 3 रिएक्शन हमने ले लिए और चौथी रिएक्शन अपन अगले लेक्चर के अंदर लेंगे, जिसमें बताएंगे नाभिक स्नेही। चौथी कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लेंगे, जो अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। और कोशिश है कि अब ये पार्ट आपके जल्दी शुरू करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूंगा बहुलक पॉलीमर वाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही ध्यान रखिएगा मेरे इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो मतलब इनको ज्यादा से ज्यादा व्यू लीजिए, व्यू लाए और लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अब जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, ये लेक्चर खत्म होने के बाद या ये लेसन खत्म होने के बाद कुछ और चीजें जो 11वीं के अंदर केमिस्ट्री में जो आती है उनको थोड़ा सा और भी अपन रिपीट करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।